गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ 12th स्टूडेंट। आज हम लोग प्रत्यावर्ती धारा में ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर क्या है, किस सिद्धांत पर आधारित है, कितने प्रकार का होता है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित बना एक उपकरण होता है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को बदलने के काम आता है। तो ट्रांसफार्मर आपसे सुनिए। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित उपकरण है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को बदलने के काम आता है। यह दो प्रकार का होता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर या निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलने के काम आता है। अपचाई उसी का अपोजिट, यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलने का काम आता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग केवल प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ही किया जा सकता है, दृष्ट धारा परिपथ में नहीं, क्योंकि अन्योन्य प्रेरण के लिए प्राथमिक कुंडली में परिवर्ती धारा की आवश्यकता होती है तथा प्रत्यावर्ती धारा सदैव परिवर्ती होती है। ट्रांसफार्मर दिखाया गया है, फिगर कैसे बना हुआ है। इसमें लोहे का एक रोड होता है जिस पर तांबे के पृथक्कृत तार को लपेट कर बनाए जाते हैं। फिगर बना लीजिएगा। और प्राथमिक कुंडली में एक कुंडली में फेरों की संख्या कम मोटे तार यूज किए जाते हैं और दूसरी कुंडली में पतले तार फेरों की संख्या अधिक यूज किया जाता है। ऐसे ट्रांसफार्मर को ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। और ये पटलित लोहे का क्रोड एक दूसरे से पृथक्कृत रखा जाता है। प्राथमिक कुंडली का संबंध हम एसी मेन से कर देते हैं। जिस वोल्टेज को कन्वर्ट बदलना है उसे हम प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं। आगे दिखाया गया है, प्राथमिक कुंडली में देख रहे हैं मोटा तार है और दूसरी कुंडली में पतला तार है, फेरों की संख्या अधिक है। ऐसे ट्रांसफार्मर को ऊंचाई ट्रांसफार्मर। यदि प्राथमिक कुंडली फेरों की संख्या अधिक, दूसरी कुंडली में कम मोटा तार यूज किया जाए तो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। रचना हमने बताया, इसमें तांबे लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक पृथक्कृत बनाकर रखा जाता है। एक दूसरे को स्पर्श पत्तियाँ इसलिए नहीं करती हैं जिससे भंवर धारा इसमें उत्पन्न न हो और ऊर्जा का ह्रास कम से कम हो। इसमें दो कुंडलियाँ होती हैं, प्राथमिक कुंडली, दूसरी कुंडली। प्राथमिक कुंडली का संबंध हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से कर देते हैं। स्ट्रक्चर जो हमने बताया वही है, लिखा है, इसको लिख लीजिएगा। कार्यविधि में देख लीजिए, कार्यविधि लिखा है। दिए गए विद्युत वाहक बल के स्रोत को सदैव प्राथमिक कुंडली जोड़ते हैं। प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वैद्युत धारा बहती है। धारा के प्रत्येक चक्र में क्रोड एक दिशा में चुंबकित होती है और दूसरी दिशा में। अतः क्रोड में एक प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिससे प्रेरित धारा बहने लगती है। हम मान लेते हैं प्राथमिक कुंडली में तार के फेरों की संख्या Np है, दूसरी कुंडली में Ns है। प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स phi है। तब फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल E बराबर होता है -N d∅/dt। वही लिखा है। Ep बराबर -Np del∅b/del t हो जाएगा। दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ES बराबर -NS del∅b/del t। दोनों को भाग कर दीजिए, ES/EP del∅b/del कैंसिल हो जाएगा। मिलेगा क्या? NES/NP मिलेगा। इस प्रकार आपने देखा कि ES/EP बराबर हमको मिला NS/NP, अर्थात द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली फेरों की संख्या का अनुपात द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं VS/VP बराबर ES/EP बराबर NS/NP बराबर R, जहाँ R को क्या कहते हैं? परिणमन अनुपात कहते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में R का मान सदैव 1 से अधिक और अपचाई ट्रांसफार्मर में 1 से कम होता है। यदि IP और IS क्रमशः प्राथमिक और द्वितीयक में किसी क्षण वैद्युत धाराएं हैं और शक्ति का ह्रास बिल्कुल न हो तो द्वितीय कुंडली में शक्ति बराबर प्राथमिक कुंडली में शक्ति P बराबर VI होता है। तो VS/IS बराबर VP IP के बराबर हो जाएगा, या VS/VP बराबर IP/IS बराबर NS/NP
INP बराबर R परिणमन अनुपात के बराबर। अतः ट्रांसफार्मर द्वारा विद्युत वाहक बल में परिवर्तन होने पर धारा की प्रबलता में भी उसी अनुपात में विपरीत परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार ट्रांसफार्मर के बारे में आपने देखा। आगे हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।